हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से मैं बसंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आपका क्लास 10th का मैथ जो एक्सरसाइज जो चैप्टर 5 है, एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। और इससे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देखें तो जाकर उसका पहले इंट्रोडक्शन देखें, तब जाकर इस चैप्टर पे आएँ, तब आपको स्मूथली बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, n दिया हुआ है और an दिया हुआ है, ठीक है। इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, कुछ फार्मूला का यूज़ करना है। वो फार्मूला आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। मैं यहाँ फार्मूला बता दूँ। फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो जो जो वैल्यू दे उसमें क्या करें, पुट कर लें। जैसे हमारा an हमारा दिया हुआ है, कितना नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो n नहीं दिया तो n हम लोग वैसे ही रखेंगे। a का वैल्यू दिया हुआ है 7 रखेंगे, प्लस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। कैसे निकलेगा, तो 7 प्लस 8 में से बन गया 7 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा 7 3 21, 7 प्लस 21 कितना हो जाएगा 28। तो जो हमारा an का जो वैल्यू आएगा वो इस फार्मूला से जो हमने देखा यहाँ पे, ये फार्मूला यहाँ पे जो देखा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो जो an का वैल्यू होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको इसी कर ले, देख ले, बना ले, स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। हम दूसरे क्वेश्चन को रिमूव करेंगे अभी, ठीक है। हमारा फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं इस पर, इस फार्मूला पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमारा यही रहेगा क्वेश्चन। आपके बार क्या है, हमारा n बराबर दिया हुआ है माइनस का 18, ठीक है। क्या दिया हुआ है, an का वैल्यू नहीं दिया हुआ है इसमें। फिर से अगेन क्या है, an का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। n बराबर a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू माइनस 18 हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है इस बार, ठीक है। तो डी को ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, तो an, अच्छा n का वैल्यू दिया हुआ है ना, n का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो माइनस का 18 प्लस 10 में से बन गया 9, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 9 हो गया और ये डी हो गया, 9d हो गया। अब इसको लेंगे दूसरी साइड से, कितना हो जाएगा 18, माइनस में है प्लस में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 9d, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू पूछ रहा है, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी फार्मूला पे हम लोग आगे भी देखते हैं, सारे इसी फार्मूले बनने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा कोई टफ है नहीं, बहुत ही आसान है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, इसमें a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और an का वैल्यू दिया हुआ है 0, ओहो अच्छा -5 दिया हुआ है, ठीक है। n का वैल्यू -5 दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन दूसरा देख ले रहा हूँ ना, -5 ये तो हो गया ना। अच्छा इस पर क्या था, इस पर 28 था, इस पर 2 था, -5 a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, a का a रख देंगे, ठीक है। इसके बाद से -3, डी का वैल्यू -3, n का वैल्यू 18 माइनस 1, डी का वैल्यू -3 हो जाएगा। अब -5 इक्वल कितना हो जाएगा, a प्लस 18 में से 1 गया, 18 में से 1 गया 17, ठीक है, 17 हो गया। और ये हो गया आपका -3, तो माइनस का 5, a प्लस 17 3 जा 51, और 51 किस में, माइनस में, तो ये माइनस जाएगा उसके पास, तो क्या हो जाएगा -5, माइनस जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा a, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 11 में से 5 गया 6 और 4 46, a बराबर कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। अगर कहीं पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई में अगर गलती हो जाए तो क्या करें, उसको सुधार लें, ठीक है। ऐसा नहीं करें कि सर यहाँ पे गलती बना दिया आपने, उसको आप क्या करें, मेंशन कर ले खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा आपका वैल्यू, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट बना रहा हूँ मैं, आप लोग भी क्या करें, फटाफट ही बनाएं। कितना हो जाएगा, a का वैल्यू दिया हुआ है -18.9 प्लस
कितना हो जाएगा, n का वैल्यू नहीं है, n-1, ठीक है। d का वैल्यू कितना है 2.5 और कुछ है, n का वैल्यू दिया हुआ है 3.6, चलिए लिखिए 3.6। अब सारा हम लोग कैलकुलेशन निकालते हैं, क्या हो जाएगा माइनस का 8.5, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको क्या करें इधर भेजें, कितना हो जाएगा, इसको लिख दें 3.6 प्लस 18.9, माइनस में है इधर आएगा प्लस में, बचेगा कितना n-1 इंटू 2.5, इसको क्या करें प्लस करें, 9 6 15, 8 3 11, 1 2 22.5, ठीक है। कितना हो जाए n-1 इंटू 2.5, ये किस में 2.5 किस में है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, 22.5 को हम लोग 2.5 से क्या करें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2.5 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। इसका पॉइंट अगर हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 खत्म हो जाएगा, 10 खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ बचेगा इतना 25 में। अब 25 से डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट है यहाँ भी पॉइंट है, दोनों इक्वल पॉइंट है ना, इक्वल प्लेस पे पॉइंट होने के बाद क्या हो जाएगा ये हट जाएगा बिल्कुल। 25 से क्या करें 225 का करें तो 25 8 225 नवा 225, क्या हो जाएगा आपका 9 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 बार कितना बचा n-1, -1 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, जो n का जो वैल्यू आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। बन गया आपका क्वेश्चन नंबर इसका ए का 4 नंबर बना लिए, 5 नंबर मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत आसान है, आप खुद ही बनाएंगे इसको, ठीक है। तो बनाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की रिमूव करते हैं। AP 10 7 4 ... का 30वां पद कह रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 30वां पद कह रहा है, 30वां पद यानी कि जब आपका इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ दे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे तो हम लोग चेक कर लेंगे कि ये क्या AP में है, ठीक है। AP में होने का शर्त क्या होता है कि वो जो हमारा वैल्यू है वो इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो क्या ये इसको घटाने के बाद जो वैल्यू आ रहा है क्या इसको घटाने के बाद भी वही वैल्यू सेम आ रहा है, तो क्या होता है वो, अगर वो d बराबर क्या आता है, मान लेते हैं यहाँ d बराबर 10 में 7 गया -3, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 में 7 गया d बराबर -3, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं इन द सेंस ऑफ, माने इक्वल आ रहे हैं मतलब कि ये क्या है AP में है, ठीक है। AP में है तो हमारा A बराबर कितना हो जाएगा, एक मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 का A का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, D का वैल्यू कितना हो जाएगा -3, और ये दे रहा है 30वां पद, ठीक है ना, 30 नहीं दे रहा है, यहाँ 30 पद है, तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, तो AN का वैल्यू हो जाएगा, है ना 30वां पद, हाँ ठीक है। AN मतलब क्या हो जाएगा, n मतलब क्या हो जाएगा 30वां, AN का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा n बराबर 30 बराबर कितना हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा A 10 + n का वैल्यू हमको नहीं पता है, d का वैल्यू -3 कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, 30 में से 10 गया n-1 इंटू -3 कितना हो जाएगा 20, पॉइंट में आ गया क्या, इसका गलती करना है क्या कहीं पे, तो इसके लिए 30वां पद nवां पद, n का वैल्यू यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ये क्या दे रहा है 30वां पद दे रहा है, यानी कि n का वैल्यू होगा, n का वैल्यू नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से बनाएंगे, nवां पद का रहा है मतलब n बराबर 30 है वो, ठीक है। अगर nवां पद दे रहा है मतलब वो n का वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सुधार लेंगे, थोड़ा सा यहाँ सुधार लेंगे, n बराबर कितना हो जाएगा n ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 30 प्लस n का वैल्यू कितना सॉरी 30 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, 10 + 30 में से गया 29, 29 इंटू -3 कितना हो जाएगा 10 + 29 इंटू 3 का जो वैल्यू हो जाएगा
वो हो जाएगा 9 3 जा 27, 3 जा 6, 6 2 8 माइनस 87, ठीक है, माइनस का 87 हो जाएगा, माइनस का 87 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 10 और माइनस 87 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। जो an का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। इस तरह से जो 77 आपको, ये आपका ऑप्शनल वाइज है, ठीक है। तो जो ऑप्शन में जो होगा उसके अनुसार क्या करेंगे आप इसको टिक करेंगे, माइनस 77 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। इतना समझ में आ गया। जो भी आप क्वेश्चन बनाए हैं 1 2 3 2 तक, ये सब सारा क्वेश्चन क्या था, एक ही फार्मूला बताया। फार्मूला क्या है वो, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है आपको, बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स को क्या करना है आपको फिल करना है, ठीक है। n2 और ये खाली है, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा a1 हो गया और ये क्या हो गया a2 हो गया और ये हो गया a3। अब इसमें a2 का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये हमें लिखा है a2, ठीक है। क्या लिखना है, ये लिखता हूँ a2 बराबर क्या लिख सकते हैं a प्लस डी, ठीक है, यानी a1 प्लस डी या d, ठीक है। इस तरह से a2 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a2 का वैल्यू निकलेगा तो क्या होगा, a का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2, तो 2 हो जाएगा। और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, d का वैल्यू हमको पता है नहीं पता है, ठीक है। तो a2 बराबर हमको क्या लिख सकते हैं, इसमें से हम लोग निकालेंगे अगले पद में से, ठीक है। अगले पद में से a2 बराबर क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, यानी हमको d हमको ही नहीं पता है, यानी ये हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, a2 हमको नहीं दिया है इस फॉर्मूला पर हम लोगों ने, ये हमको दिया हुआ है और ये हमको दिया हुआ है a3 दिया हुआ है, ठीक है। a3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा a प्लस 2d। तो a2 और a3 इन दोनों को चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि a3 बराबर दिया हुआ है कितना 26 और ये बराबर दिया हुआ है कितना 2, a1 बराबर दिया है 2, मैंने कि इसमें क्या करेंगे 2 का वैल्यू पुट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 26 बराबर a का वैल्यू कितना होगा 2 प्लस 2d। इसको क्या करेंगे इधर माइनस कर देंगे, 26 माइनस 2 इक्वल कितना हो जाएगा 2d, और ये कितना 24 इक्वल 2d, और तो 2 से कटा देंगे कितना हो जाएगा 12। तो जो d का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस 12 को हम लोग इसमें रख देंगे, a2 बराबर कितना हो जाएगा a का वैल्यू हमको दिया है 2 और प्लस d का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, तो 12 तो कितना हो जाएगा 14, a2 का जो वैल्यू हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा 14, तो 2 14 और 26, ठीक है। इस तरह से